बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। 1 महीना हो चुका है और पेठा, कद्दू और लसूड़े का मौसम आया हुआ है। हमने सोचा क्यों ना, अबू जान रोज़ ही कहते हैं कि आप इसका सालन या हलवा बनाएं। हम आज चटपटा मज़ेदार सा ना अचारी पेठे का सालन बना रहे हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप इस घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। पेठा कद्दू हमने सबसे छोटे साइज का देखा, लेकिन फिर भी 3 किलो के आसपास इसका वजन बन रहा था। तकरीबन 6 पाउंड बनता है। इसका ना बाहर का छिलका बहुत वजनी भी होता है और इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तेज शुरू हो ना तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कट ही गया। अब हम ना इसके अंदर बीज और ये जो एक जाल सा धागे का बना होता है इसे निकाल देंगे ना तो कट जाने के बाद ये 2 किलो रह जाएगा। 1 किलो का हम हलवा बनाएंगे और 1 किलो ही हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। इसे हमने ना काटने से पहले अच्छी तरह से धो लिया था। अब छुरी की मदद से ना ये जो कटे हुई काशी है ना इसके हम बारीक बारीक पीसेस कर रहे हैं। इस तरह से ना ये बहुत जल्दी गल जाएगा। कटी हुई सब्जी का अगर आप छोटा सा टुकड़ा खाएंगे ना तो हल्की सी आपको मिठास फील होगी। उस मिठास को बैलेंस करने के लिए ना हम इसमें लाजमी खट्टी इमली डालते हैं। अच्छा, इसमें ना बीज वगैरह बुजुर्ग जो होते हैं घर में उनके लिए खाना मुश्किल होता है। हमने ना इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से पहले धो लिया था इमली को। उसे पानी में भिगो के लो हीट पे हम पका रहे हैं ताकि इमली का गूदा जो है ना वो पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। और हम इसका जो ये सॉस निकल आएगा ना हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस तरह से ना बनाना चाहें तो रेडीमेड आपको बाज़ार से ना बना बनाया इमली का पेस्ट भी मिल जाएगा, वो आप 3 से 4 चम्मच डाल लीजिएगा। ये 4 चम्मच इमली है जो हमने इस्तेमाल की है ताकि खूब मज़ेदार सा ना अचारी सालन बने। यहाँ पे मोटी छलनी का हम इस्तेमाल करें। सॉरी, साइड पे ना गलती से 1.5 टेबलस्पून लिखा गया है, तो आपने ना याद रखना है कि 4 चम्मच खट्टी इमली थी। आधा कप पानी मज़ीद इस गूदे पे डाल देते हैं ताकि इसमें जो भी इमली का गूदा है वो नीचे चला जाए। इसके साथ ही जनाब यहाँ पे हम मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम हमने कुकिंग ऑयल लिया, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। दरमियाने साइज़ का हमने प्याज रफली चॉप कर लिया है क्योंकि इसमें ना फाइन कटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेवी वाला सालन तो ये बनेगा नहीं। यहाँ लहसुन अदरक से मतलब मैं आपको बता दूं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था जबकि लहसुन के ना 5 से 6 बड़े साइज़ के पीसेस थे। इसे हमने अच्छी तरह से पीस दिया क्योंकि ताज़ा पीसे में ना लहसुन अदरक का एक अलग ही जायका और खुशबू होती है। प्याज को देख लेते हैं। साथ साथ हमने प्याज में भी चम्मच चलाते जा रहे थे। प्याज बस थोड़ा सा नरम हुआ है। अब लहसुन अदरक डालते हुए हमने इसे इतनी देर भूनना है कि हल्की हल्की सुनहरी रंगत आ जाए। यहाँ आपने इसकी रंगत को डार्क नहीं होने देना क्योंकि इस तरह से ना सालन के जायके में भी फ़र्क पड़ जाता है और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए ना। प्याज किसी सूरत आपने डार्क ब्राउन नहीं होने देना। यहाँ पे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर इस्तेमाल करें क्योंकि इमली का सॉस भी हम डाल रहे हैं ना इसमें, तो डबल खटास ना हो जाए। अगर आप यहाँ पे इमली का सॉस ना डालना चाहें तो आप इसमें ना 1 कप दही और 2 से 3 टमाटर डालें तो फिर आपको इमली सॉस डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप ये भी नहीं चाहते ना तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी आपके पास है, यानी आप इसमें 2 चम्मच ना अचार को खूब अच्छी तरह से मैश करके वो भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद ना हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम टमाटर को गलाने के लिए और इसमें मज़ीद मसाले डालने से पहले 1/4 कप पानी शामिल कर रहे हैं। एक दफ़ा इसे बस हल्का सा हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हम इसमें क्या मसाले शामिल करेंगे। नमक से मतलब मैं आपको बताती हूँ, आपने ना यहाँ 1 टेबलस्पून भर के नहीं लेना। देखिए छुरी की मदद से हमने थोड़ा सा उसे लेवल में कर दिया और फिर डाला। लाल मिर्च पाउडर ये हम 1 खाने वाला चम्मच भर के डाल रहे हैं। अधकुटा खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच ये भी हमने भर के लिया है। आधी चाय की चम्मच हल्दी ये हमने घर में ही ताज़ी पीसी है। हल्दी बाय डाइनिंग अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको यूट्यूब पे ये रेसिपी आसानी से मिल जाएगी। आपको याद है ना हमने 1/4 कप पानी डाला था और टमाटर ने अपना रस भी छोड़ दिया है। मसाले जलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। 1 चाय की चम्मच हम इसमें ब्लैक सीड्स या फिर कलौंजी के बीज डाल रहे हैं। अब थोड़े से अचारी मसाले हम इसमें शामिल करते हैं। राई दाना या सरसों की बीज ये आधी चाय की चम्मच। आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि मेथी दाना जो है ना उसमें
इसमें कड़वाहट होती है वो आपने नहीं डालना। मेथी हम डाल रहे हैं जो कि हम अचार में भी शामिल करते हैं। ये 1 चाय की चम्मच लेवल करके हमने डाला है। ये देखिए मसाले में से ऑयल अलग हो गया है। अब हम आधा कप पानी ना थोड़ा थोड़ा छींटा डालते हुए इस मसाले को भून लेंगे। इस तरह से सालन बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ मैं आपको कटे हुए पेठा कद्दू का दिखा देती हूँ कि कितना बारीक स्लाइस है। बारीक कट कर लेने की वजह से ना इसे कुकर प्रेशर में भी गलाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ हम इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से भून लेते हैं मसाले के साथ। हीट को अब हम मीडियम कर रहे हैं। पेठे कद्दू को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इमली के पानी के साथ साथ ना गोल वाली मिर्चें ये 5 से 6 हैं, ये भी हम इसी स्टेज पे डाल रहे हैं क्योंकि हमने ना इसे तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाना। इमली का पानी डाल लेने के बाद ना अब इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे ना बिल्कुल हीट को लो करते हुए ढक्कन से कवर कर देते हैं। और देखें इसके अंदर ये जो छोटा सा ढक्कन में सुराख था ना, आप चाहें तो कुकर प्रेशर का वेट पीस भी रख सकते हैं। हमने एल्युमिनियम फॉइल के ना पीस एक छोटा सा लिया, उसे रोल करते हुए इस सुराख को बंद कर दिया। देखिए तकरीबन टोटल टाइम 20 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सब्जी अपने पानी में गल जाए। 20 मिनट के बाद हमने जब देखा तो पानी तो इसमें से खुश्क हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा देखें ना तो अभी भी इसमें कच्चापन भी है, लेकिन थोड़े थोड़े से पीसीस मैश भी हो रहे हैं। सब्जी को खूब अच्छी तरह से पका लेने के लिए हमने इसमें आधा लीटर पानी, तकरीबन ये 500 ml के आसपास बन रहा है, ये डाल के हम ढक्कन से कवर करके हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। इस तरह से इसमें जो भी मसाले डले हैं वो भी खूब उनका जायका और फ्लेवर भी ब्लेंड होके इसके अंदर शामिल हो जाएगा। बिल्कुल लो हीट पे मज़ीद हमने इसे पका लिया और ये देखें ऑयल मसाले में से सब्जी से अलग हो रहा है। और अगर आप कोई भी पीस तोड़े ना तो वो मैश भी हो रहा है। अब अगर आपको पसंद है मेरी तरह तो चम्मच की मदद से आप इसे हल्का हल्का सा इस तरह दबाएंगे तो ये टोटी मैश हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह से साबुत पीसीस पसंद है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। ये फाइबर का बेस्ट सोर्स है, इसी तरह हमारी कुव्वते मदाफत में भी इजाफा करता है। इसको जैसे जैसे हम मैश कर रहे हैं ना तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, वो भी निकलता आ रहा है। हमने इसमें कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच डाल दिया, 2 से 3 हरी मिर्चें डालते मीडियम लो हीट पे 2 से 3 मिनट के लिए हम मज़ीद पका रहे हैं, इतना कि इसके अंदर जो भी पानी है किसी किस्म का वो ख़त्म हो जाए। साथ ही तकरीबन मुट्ठी भर के हरा धनिया हमने काट लिया और ये आधी चाय की चम्मच हमने हैदराबादी खुशबूदार सा गर्म मसाला डाल दिया। इससे इसके जायके और लज़्ज़त में कई गुना इजाफा हो चुका है। किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मौसमी सब्जियां जो है ना उनको आप लाजमी इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इस सालन के साथ साथ हमने ना जो बकाया बच गया था उससे 5 से 10 मिनट के अंदर झटपट से पेठा कद्दू का ग़ज़ाइयत से भरपूर हलवा बनाया। ये अब्बू जान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शामिल कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। अपना लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।